किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर देगा, आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, यानी कि विभाज्यता के नियम। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम क्या कहता है 2 का। हम 2 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की घात 1। तो यहाँ पर हमेशा हमको क्या करना है, हमेशा हमको इससे मतलब होना चाहिए, इसकी घात से। मतलब कि जब भी इकाई का अंक 2 से भाग हो, यानी कि इकाई में 0 या 2 होगा तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 4 है, हमको जानना है कि वो संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो हमको क्या 4 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 मतलब कि घात 2 है। मतलब कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे हम कि यदि वो 4 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 8। अब 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। तो हमको देखना है कि यदि कोई संख्या के लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे और हम जान जाएंगे कि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम समझते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। अभी मैं इससे पूछूँ यदि ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम देखते हैं 0 या 2 होना चाहिए। यहाँ पर 2 से भाग भी लगाएंगे तो ये 0 2 तो है ही नहीं, और साथ ही हम 2 से भाग भी लगाएंगे तो ये इकाई का अंक सिर्फ नहीं कटेगा, मतलब कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ये संख्या ले ली है, अब हम मतलब हम आखिरी के 2 अंक चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हैं कि नहीं। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिख ली है 4 5 3 2। अब हम ये देख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट ये 32, तो 4 के पहाड़ी में तो 32 आता, 4 8 32, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार आप आगे भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी रूल है। 100। अब हम जैसे 2 की पावर 3 8 है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर 16 होता तो 2 की पावर 4 लिखते, मतलब लास्ट 4 डिजिट चेक करते। इस प्रकार से हम उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे हमको 5 या उसके मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो हमको क्या सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 5 का हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमेशा 0 या 5 होना चाहिए, तभी तो उसका 5 का मल्टीपल होगा, तभी तो हम उसको में डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे हमने हमारे पास कोई संख्या लिखी 530, तो दोस्तों ये संख्या लास्ट देखिए 0, तो मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या लिख दिया ये, और अब पूछा ये 5 से डिवाइड है कि नहीं संख्या, तो आप पूरा थोड़े भाग देंगे। आपको पता होना चाहिए कि भैया 5 के लिए हम सबसे लास्ट में देखेंगे इकाई का अंक 0 या 5, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, तो ये पूरी तरह 5 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब कि ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हमारे पास 25, हम 25 से चेक करना चाहते हैं कोई संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम देखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, मतलब कि 5 की घात 2। तो यहाँ पर हम लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे संख्या का कि ये लास्ट 2 डिजिट संख्या का है कि नहीं डिवाइड 25 से सॉरी। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमने एक संख्या लिख ली है, हम आखिरी 2 संख्या देखिए 25, जो कि 25 से डिवाइड है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 25 से डिवाइड है। इसी प्रकार यदि हम ये संख्या देखते हैं और हम जानना चाहते हैं ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड है कि नहीं, तो हमको क्या सबसे लास्ट में 2 अंक को 25 से भाग देंगे, पर ये जाता नहीं, मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगी, है ना। इसी प्रकार यदि 125 हम चेक करना चाहते हैं तो हम आखिरी के 3 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मतलब लास्ट के 3 डिजिट हमको चेक करना पड़ेगा। यदि लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल हैं, पूरी की पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे हमको ये पूरी संख्या बताना है कि 125 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम पूरा भाग थोड़ी लगाते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा उससे। हमको क्या करना पड़ेगा, हम लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डिजिट 250, जो कि 125 का मल्टीपल है ना, 125 से कम 125 दूनी 250, मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, मतलब पूरी संख्या भी 125 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर इसी प्रकार हम ये देखते हैं, ये भी 125 से डिवाइड, मतलब कि ये भी पूरी तरह से 125 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25, आप और भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ होने वाला 3 और 9 का नियम होता है, तो आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही ईजी है। जैसे हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम समझना है, तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि हमारे पास कोई संख्या दी है
और यदि हम चेक करना चाहते हैं वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम सबसे पहले उसके अंकों का योग करके और चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये करना चाहते हैं तो हमको इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो 21 3 के टेबल में आता है, 3 सत्ते 21, मतलब कि पूरी की पूरी संख्या 3 सत्ते के मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। पर दोस्तों इतना भी टाइम हमको नहीं लगाना है, इतना भी हम और शॉर्ट में कर सकते। कैसे? जहाँ पर योग करते चाहिए और 3 का मल्टीपल हटाते जाइए। जैसे 2 1 3 हटा दिए, 3 हटा दिए, है ना, 6 हटा दिए, 3 के पढ़े मतलब 5 4 9, मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल है और ये 5 बच के, मतलब कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार 9 का रूल भी यही कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आपके पास 2 तरीके, या तो आप सबको जोड़ें उसके बाद 9 से भाग ला करके चेक करें, या फिर डायरेक्ट आप क्या करेंगे 9 बना के हटाते जाइए, मतलब 8 1 9, 7 और 2 9 बचा 0, मतलब ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई संख्या ये है तो 5 3 8 और 2 10, मतलब ये संख्या नहीं हो पाएगी 9 से डिवाइड। थोड़ा कुछ और समझते हैं इसी में। जैसे हमारे पास संख्या दी है ये 2345, अब पूछा है 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब आपसे कभी भी शेषफल पूछ ले तो आप कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा और लास्ट में आप जाके शेषफल बता पाएंगे। पर दोस्तों यही नियम यहाँ पर भी लगेगा। हमको शेषफल बताना है, 2 से यदि हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो हमको लास्ट डिजिट देखना है, क्योंकि 2 है, लास्ट डिजिट देखेंगे 2 5। अब इसको 5 को 2 से डिवाइड कर दिए, 2 दूनी 4, बचा कितना 1 बचेगा शेषफल, है ना, ये रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब कि इसका शेषफल बना जाएगा। इसी प्रकार ये संख्या लिखी है और हम जानना चाहते हैं कि यदि हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो हमको ये पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 4 का नियम कहता है 4 का नियम कहता है 2 की पावर 2, मतलब कि लास्ट 2 डिजिट हम 4 से भाग कर देंगे। कितना जाएगा 4 एकम 4, बचा 1, 4 3 12, बचा 1, मतलब कि इसका शेषफल रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार एक संख्या ये हो गई। हम इसमें भी चेक करना चाहते हैं कि यदि हम इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना शेषफल आएगा। तो हम डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, 4 8 32, बचा 1, मतलब रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 का नियम भी है। यदि आप किसी संख्या में चेक करना चाहते हैं कि हम किसी संख्या को 5 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा, तो यदि 5 से चेक करना चाहते हैं, जैसे कोई संख्या हमारे पास ये लिखी है, तो हम डायरेक्ट लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 से आएगा शेषफल। इसी प्रकार यदि यहाँ दिया है तो देखिए 5 है, 5, तो शेषफल यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा ना। अब आप चेक कर सकते पूरा भाग, देखिए 5 एकम 5, बचा 0, 5 7 35, 5 7 35 0, 55 45 और 5 एकम 5 और 5 3 15, पूरा ख़त्म। इस प्रकार भी आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 25 125 का भी कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों और भी रूल जानते हैं। 11 और 13 का कॉमन डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 7 11 और 13 का विभाज्यता का नियम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में समझेंगे। जब भी हमें कोई संख्या को चेक करना है कि वो 7 या 11 या 13 से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको डायरेक्ट एक ही नियम से हम तीनों काम कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या दी है तो हमको राइट से हमेशा 3 का पेयर बनाना है। जैसे इन 3 का पेयर बनाया, फिर इस 3 का पेयर बनाया। अब हमको क्या करना है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दिया, जो भी नंबर आएगा अब उसको हम डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइड है कि नहीं। जैसे 7 7 9 63, बचा 4 7 7 49, मतलब है। इसी प्रकार 11 और 13 नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ से फिर हम राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे और फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। 715 आ गया, जो कि 7 से डिवाइड नहीं है, 11 और 13 से डिवाइड है। इसी प्रकार दोस्तों आपके मन में जो कन्फ्यूजन आया होगा उसको भी दूर कर देते हैं। जैसे हमारे पास इस प्रकार का कोई नंबर आ गया, जैसे यहाँ पर 300, ये 3 का पेयर बना लिए, यहाँ पर 3 का पेयर बना लिए, यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए 0 लगा के 3 का पेयर बना लिया। अब हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव संख्या को ऐड करना है और बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 478 में से 387 का 91 आएगा, जो कि तीनों नंबर से डिवाइड है। तो ये कॉमन डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए दोस्तों अब स्पेशली 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में यदि आप ये ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आपका 2 से 3 मार्क्स का लॉस हो ही जाएगा, है ना, क्योंकि यदि आप सही कर लेंगे। दोस्तों अब हम 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, जिसमें दोस्तों अब हम 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, जो कि आप चंद मिनटों में। दोस्तों आज हम
तो दोस्तों अब हम 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे जो कि सिर्फ 11 के लिए अप्लाई होगा। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक संख्या लिखी है, तो यहाँ पर ये संख्या लिखी है। अब हमको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका नियम ये कहता है कि हमको एक एक छोड़ के पेयर बनाना संख्या होगा। जैसे ये संख्या है, हम इसको जोड़ेंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे और इसी प्रकार से इसको संख्या को ऐसे जोड़ेंगे। अब हम जोड़ना है 3 और 1 4 और 3 और 1 4, तो संख्या का डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह डिविजल हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे हमको इसको करना होता तो हम क्या करते, हम एक एक का गैप ले लेते, इसका लेते, इसका है ना, और अभी कुछ है नहीं मतलब कि बस, और फिर इधर से लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेंगे। अब हमको इसको टोटल करना है 6 0 8 6 14, तो 14 आ गया। अब 6 1 7 और 7 7 14, तो ये पूरी तरह डिविजल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जरूर नहीं ऐसा ही करें, हम दूसरे तरीके से भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या 11 से डिविजल है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे आप जान सकते हैं। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 2 2 का पेयर बना लेना है। ऐसा 2 2 का पेयर नहीं रहेगा तो 0 लगा के हमको 2 का पेयर बना लेना है। और हम क्या करना है, 6 में से 6 गया 0, 0 में से 1 गया -1 और 8 में से 1 गया +1। हम सबको जैसे ऐड करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो 0 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता, या तो रिमाइंडर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए। तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। दोस्तों ये 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल, और मैंने एक कॉमन रूल बताया इससे पहले। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिखा, इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको इसमें फोकस करना। देखिए हमको जब भी हमने हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है तो वो ही यहीं अप्लाई होगा। कैसे होगा चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर संख्या 59A44B 36 से विभाज्य है तो A + B का अधिकतम मान हमसे पूछा है, मतलब कि A और B की मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ, हमने आपको बताया था जो 36 लिखा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 36 को 9 चौके 36। हमें हमेशा देखना ऑड लिखना है, मतलब कि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 9 चौके 36, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, हमने इसको तोड़ दिया है। अब हमको क्या करना है, देखिए हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख सकते हैं और 9 का। तो सबसे पहले आप 9 का यूज़ कीजिए क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और आंसर बहुत जल्दी आता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल विभाजक नियम क्या कहता है कि अंकों का सम 9 होना चाहिए। अब हमको संख्या हम लिख लेते हैं 59A44B। अब हमसे पूछा है A + B का मान हमेशा हमको मैक्सिमम मान चाहिए। एक बात बताइए मेरे को, तो अब डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या कहता है, 9 का विभाजक नियम कहता है कि अंकों का योग जोड़ो और 9 से डिवाइड कर दो, काट दो। तो देखिए 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। अब यहाँ का कितना बचा, 4 + A + B। अब हमको क्या बोला, A + B का मान मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम मान कैसे आएगा ये बताइए। देखिए 2 संख्या का कभी भी मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, जैसे A की जगह हम 9 रख दें और B की जगह 9 रख दें तो 2 संख्या का मैक्सिमम मान हमेशा 18 हो सकता है। अब हमको यहाँ का क्या रख दें, मैक्सिमम मान के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, 14। क्यों, क्योंकि 14 रखेंगे तभी तो 14 4 18, और जो कि 9 से डिवाइड होगा ना, हमको 9 से काटना भी है ना, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 14। तो ये मैक्सिमम मान के लिए हो गया, ठीक है। अब हमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो 4 से कटेगा ही ना, तो मैक्सिमम मान ये हो जाएगा। ठीक, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ही बता सकते हैं। कैसे, इसी क्वेश्चन को यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई 4 के नियम से करना है, तो हम 4 के नियम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया फिर से 59A44B, पर इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। कैसे, सबसे पहले 4 का विभाजित नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब अंतिम 2 अंक विभाज्य होने चाहिए। एक बात बताइए, तो ये 2 अंक तो ये पहले से लिखा है 4 और B, ये 4 तो पहले से डिवाइड है। अब हमको B को ऐसा बनाना है जो कि 4 से विभाज्य होते रहे। तो हम B की जगह हम क्या रख सकते हैं, B की जगह हम 0 लिख सकते हैं, B की जगह में 4 लिख सकते हैं, B की जगह में 8 लिख सकते हैं, है ना। 1 नहीं लिख सकते, 1 लिखोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 से भाग चला जाएगा, फिर इसके बाद नहीं है। इसी प्रकार हम 3 नहीं लिख सकते, तो हम इसी को 0 या 4 का मल्टीपल लिख पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब हमने ये लिख दिया है, ये तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते, तो 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, ये 4 बचा प्लस
ए प्लस बी, है ना। अब हम बी, देखो बी की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, बी की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए तो बी की जगह हम लिख सकते हैं 0, बी की जगह हम लिख सकते हैं 4, बी की जगह हम लिख सकते हैं 8। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि अब हमने ये तो लिख दिए हैं और ये पूरी संख्या क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो ये देखिए अगर हम 0 ले लेते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा 0 और ये संख्या 4 प्लस क्या लिखना पड़ेगा 5, तभी तो 9 होगा, 4 5 9, ठीक है। यदि हम ये वाली संख्या ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4, तो इसके नीचे 4 तो है ही, ये 4 तो पहले से ही, अब क्या लिखना 4 और 4 8, तो हमको क्या एक की जगह क्या लेना पड़ेगा 1, तभी तो 9 बनेगा। अब यहाँ पर हमने 8 ले लिए, 8 ले लिए तो यहाँ पर 8 है, तो इधर पे 4 पहले से ही है, 8 और 4 12, तो अब एक की जगह क्या लें कि 18 9 का मल्टीपल आए, तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, मतलब एक की जगह में 6 लेना पड़ेगा, मतलब ये एक की जगह एक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये पूरे b के मान है, ये पूरे a के मान है। अब हमसे क्या बोला है कि a प्लस बी का आपको अधिकतम मान चाहिए, तो देखिए अधिकतम मान क्या है 5 प्लस इधर 5 आया, a प्लस बी 5 आया, 8 6 14, मतलब कि ये आ गया 14, जो कि वहाँ से हम डायरेक्ट निकाल पा रहे थे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।